विद्या भारती के नौनिहाल भैया बहन आचार्य वृंद, जब सिर मोर बनाए भारत, इस पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए नित्य प्रतिदिन प्रातः स्मरणीय जगज्जननी माँ भारती, विद्या के अधिष्ठात्री देवी मणावादिनी माँ शारदा के पुनित पावन चरणों में बैठकर उस पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुनित व पावन भाव से आराधना, अर्चना और वंदना करता है। यह हमारा सौभाग्य रहता है इस पुनित अवसर पर, वंदना सभा के अवसर पर समय समय पर श्रेष्ठ विद्वत महानुभावों का, मनुष्यों का पदार्पण जहाँ हमें संबलता प्रदान करता है, वहीं सन्मार्ग की ओर अग्रसित होने की सद्प्रेरणा भी प्रदान करता है। इसी प्रकार का सहज और सरल अवसर परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा से आज सब हम सबको प्राप्त हो रहा है। हमारे बीच में विराजित है कथावाचक परम श्रद्धेय पंडित कन्हैयालाल जी नागर। आप उज्जैन विरासत हैं और इस अल्प आयु में, इससे छोटे आयु से ही आपने भागवत कथा, राम कथा का अपने मुखार बिंदु द्वारा अनेक धर्म प्रेमी महानुभावों को, विदुषी माता बहनों को अपना शुभाशीष प्रदान किया है। अभी वर्तमान में जावड़ा पाटन के पास गांव है डाबली कला, वहाँ श्रीमान ओंकार लाल जी राठौड़ के द्वारा भागवत कथा का आयोजन आपके द्वारा चल रहा है। सौभाग्य से मेरा भी कल वहाँ जाना हुआ था और आपकी अनुकंपा से ही कहा जा सकता है कि 10 मिनट मैंने थोड़ा वहाँ विषय भी रखा था उस कार्यक्रम में और निवेदन किया था। मैंने उस निवेदन को सहज स्वीकार करते हुए हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने के निमित्त हमारे बीच में विराजित है। मैं भारतीय संस्कृति की शाश्वत व पौराणिक मान्यता रही अतिथि देवो भव, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं इस पारी के पारी प्रभारी भाई दुर्गालाल जी को और परीक्षा प्रभारी श्रीमान राकेश जी शर्मा को आमंत्रित करता हूँ कि पधार कर पूज्यवर स्वामी जी का जो राजस्थान की आन बान है पगड़ी, जो कभी झुकी नहीं, ऐसा प्रत्येक रूप में और श्रीफल, और इसी अवसर पर मैं बहन गुंजन और उसको आमंत्रित करता हूँ कि मंगल तिलक आवाज है। हम सभी वैभव परिवार पर अपनी भावना का इजहार कर सकता है। भावों का हाथ पिरोया है, यह हाथ समर्पित है तुमको, हे युगदृष्टा, हे युगश्रेष्ठा, सद्भाव समर्पित हो तुमको। इस पुनित भाव और भावना के साथ
आइए हम जुड़ते हैं किसी श्रेष्ठ विचार से। इस निमित्त स्वागत सत्कार के उपरांत मैं पूज्यवर श्रद्धेय नागर साहब से विनम्र अनुरोध करता हूँ, इस पुनीत अवसर पर विराजित समस्त माँ भारती के लाडले भैया बहन और विराजित समस्त आचार्य बंधु भगिनी का अपने मुखार बिंदु द्वारा अपने प्रिय वचनों से हम सबको शुभाशीष प्रदान करने की कृपा करें। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारणौर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापाम्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदर्श महाविद्यालय सरस्वती विद्यालय के अंदर आदरणीय प्राचार्य महोदय पूनम चंद जी राठौड़, विद्यालय परिषद के सभी समस्त पदाधिकारी, अध्यापक, छात्र एवं छात्राएं, आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण वंदन, जय सीताराम। बड़ा पवित्र नाम है विद्यालय का, जिसको आदर्श कहा गया है, आदर्श विद्यालय है। और हम विद्यालय जाते ही क्यों हैं, इस बात पर विचार किया जाए कि हमारे जीवन में आदर्शता आ जाए। हम जो जीवन जिए वह जीवन आदर्श के साथ जिए, अर्थात जो हमारी जीवन शैली हो, जो हमारे क्रियाकलाप हो, जो हमारे बोलने का तरीका हो, वह आदर्शमय हो। अर्थात आदर्श विद्यालय में एक आदर्श अध्यापकों के सानिध्य में विद्या अध्ययन करके हम एक महान आदर्शवान, अच्छे चरित्रवान भविष्य का युग का निर्माण करें, जिससे जितने भी इस विद्यालय से पढ़ लिख करके अध्ययन करके जाएं, जहाँ भी किसी भी क्षेत्र में जाएं, किसी भी क्षेत्र में रहें, जो भी आपसे मिले, सबके जीवन में आपके माध्यम से आदर्शता स्थापित होना चाहिए। और जीवन में भी आनंद की यात्रा करना हो तो 2-4 दिन का सुख यदि चाहिए तो क्या करना चाहिए? 2-4 दिन का सुख हो तो कहीं घूमने चले जाओ, यथा पर्यटन स्थल पर चले जाएं, 2-4 दिन रहेंगे फिर घर की याद आने लगेगी। और यदि 2-4-5-6 महीने का सुख चाहते हो तो कोई गुरुदेव ने कहा है कि विवाह कर लो, 2-4-5 महीने दिन सुख मिलेगा। लेकिन पूरे जीवन यदि आपको सुखमय रहना है, पूरे जीवन आपको आनंद में रहना है, तो क्या करिए? आप अपने काम से प्रेम करिए, आप अपने काम से प्यार करिए। वह काम क्या है? आज आपका काम क्या है? विद्या अध्ययन करना, अपने शिक्षक के बताए गए मार्गदर्शन को जीवन में अनुग्रहित करना, आत्मसात करना। पुस्तक में रखा हुआ ज्ञान किसी काम में नहीं आता है, दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन कभी किसी काम में नहीं आता है। हमारे पास जो वही काम आता है। वैसे ही जीवन में जो हम कंठस्थीकरण करते हैं, जो हम याद करते हैं, वही विद्या हमें काम आती है। तो आपसे सभी छात्र छात्राएं से यही मेरा निवेदन है कि आप भविष्य का निर्माण है, भविष्य आपके हाथ में है, राष्ट्र का मंगल आपके हाथ में है। हमारे राष्ट्र को हिंदुत्व राष्ट्र, एक भारत को सोने की चिड़िया बनाना, ये आपके हाथ में है। तो बस यही है कि आप जो भी काम करें वो बहुत मन लगा करके करें और उस काम से बहुत प्यार करें, बहुत प्रेम करें।
दुनिया की समस्त सफलताएं आपके जीवन में होगी, समस्त कर्मों में होगी। और जो एक आदर्श विद्यालय में है, आपकी जो स्तुति सुनी, सरस्वती वंदना सुनी, उसको देख करके लगा कि वास्तव में इस परिवार में, इस विद्यालय परिवार में विद्या एक अपने स्थान पर है। लेकिन सबसे बड़ा हम कथा में भी कहा करते हैं कि विद्या प्राप्त कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ महानता नहीं है। उस विद्या के साथ में हमारे अंदर संस्कार आ जाना, सभ्यता आ जाना, हमारी संस्कृति से, हमारी परंपराओं से जुड़े रहना, यह सबसे जीवन में मंगलकारी विषय है, कल्याणकारी विषय है। इससे ही राष्ट्र का निर्माण होता है, इससे ही परिवार में सुख समृद्धि रहती है। उसी आदर से, इस संस्कार से, इस सभ्यता से ही हमारा देश महान देश भारत देश कहलाता है। वह इस विद्यालय के पुनः अध्यापकों को, सभी शिक्षकों को मैं पुनः साधुवाद दूंगा कि उस परंपरा को आपने पुनः जीवित रखा, उस परंपरा का पुनः निर्वाहन किया, जो परंपरा धीरे धीरे अन्य विद्यालयों में, अन्य स्कूलों में लुप्त होती जा रही है। न कोई सरस्वती वंदना, न कोई प्रार्थना, न कोई दीप प्रज्वलित, वो सब परंपरा। तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पूनमचंद जी ने मुझे आपके बीच में बुलाया, आपको कुछ कहने का मौका दिया। तो बस आपसे यही कहूँगा कि आप प्रातः काल स्कूल जब भी आएँ, अपने माता पिता को प्रणाम करके आएँ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और गायत्री की जो उपासना है उसकी उपासना करें। विद्यालय में तो शिक्षक पढ़ाते ही हैं, लेकिन साथ में शिक्षा के साथ में माँ सरस्वती की कृपा हो जाए और वही संस्कार रूप में परिवर्तित होकर के हमारे जीवन में हम उसको आत्मसात कर लें, तो हम भी रामकृष्ण परमहंस जैसे बन सकते हैं, लक्ष्मीबाई वंश जैसे बन सकते हैं, महाराणा प्रताप जैसे महान बन सकते हैं और इस राष्ट्र का और अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित कर सकते हैं। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं और माँ वीणा वादिनी माँ सरस्वती भरपूर कृपा करे और आप सब लोग राष्ट्र के निर्माण में अपनी विद्या के माध्यम से हमारे इस भविष्य को उज्जवल बनाए। इसी के साथ सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। समय की अपनी बाध्यता है। आज भागवत कथा का वहाँ पर समापन भी है, समय का थोड़ा अभाव भी था, फिर भी हमारे विनम्र अनुरोध को सहर्ष स्वीकार करता हुआ अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा परिवर्तित करता हुआ डाबले से चलकर हमारे बीच में पधार कर हम सबको अपने मुखार बिंदु द्वारा हम सबको सुभाषित प्रदान किया। आपके प्रति मैं आप सभी नौनिहाल भैया बहनों की ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से, विद्यार्थी अंतःकरण से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से आपकी शतायु की कामना करता हूँ। भागवत कथा मात्र कथा नहीं, मैंने कल भी कहा था, संपूर्ण देश में, ये भारत की धरती की अपनी एक विशेषता रही है कि ऐसे अनेकानेक संत महात्माओं को अपनी कोख से जन्म दिया है जो संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करता है। इसलिए एक जन जागरण का अपना एक अभियान है और अत्यंत मन को मेरे हर्ष अनुभूति होती है, गर्व की अनुभूति हो रही कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिसकी नितांत आवश्यकता है, आज अनेकानेक संत महात्मा भागवत कथा के साथ साथ राष्ट्र चिंतन ये दिशा भी प्रदान करने लगे हैं। क्योंकि देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, इसलिए हम सबके लिए देश सर्वोपरि है। और अत्यंत मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है कि मैं खुद भी भागवत कथाएं टेलीविज़न के माध्यम से सुनता रहता हूँ। अनेक संतों का सानिध्य मुझे भी प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय चिंतन का जो प्रवाह प्रारंभ हुआ है और आपके व्यक्तित्व का ये विशेषता भी है, वैशिष्ट्य भी है। मैंने भी 2 दिन आपकी भागवत कथा को सुना है। बीच बीच में राष्ट्रीय चिंतन, अपने हिंदुत्व संस्कृति ये आपके द्वारा प्रभावित होती है और जिसकी नितांत आवश्यकता है। इस अवसर पर पधार कर हम सबको अनुग्रहित किया, पुनः आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और कामना करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार का शुभाशीष हम सबको प्राप्त होता रहेगा। आइए संपूर्ण विश्व का कल्याण की पुनित भावना के साथ आज की वंदना सभा का हम समापन करता है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः।